हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल देसी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 के 16 अगस्त को होने वाले हिंदी के वीकली टेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरह के वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूं। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भिड़ंत पाठ के रचनाकार कौन है। पहला ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, दूसरा ऑप्शन है सुदर्शन, तीसरा ऑप्शन संजीव या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो भिड़ंत पाठ के रचनाकार संजीव हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस्ताद शब्द का सही अर्थ है। पहला ऑप्शन है गुरु, दूसरा ऑप्शन सहायक, तीसरा ऑप्शन मालिक या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो उस्ताद शब्द का सही अर्थ गुरु है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तालाब के बगल में क्या थी। पहला ऑप्शन है झाड़ी, दूसरा ऑप्शन है गुफा, तीसरा ऑप्शन है मंदिर या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो तालाब के बगल में एक झाड़ी थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह साधु बना बैठा था। इस वाक्य में वह किसे संबोधित किया गया है। पहला ऑप्शन है बकरी को, दूसरा ऑप्शन है बंदर को, तीसरा ऑप्शन है हाथी को या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो वह साधु बनकर बैठा है, इस वाक्य में वह बंदर है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंडित जी के वाक्य पूरा करने के पहले पीछे से कौन आ गए। पहला ऑप्शन है पोस्ट मास्टर, दूसरा ऑप्शन है स्टेशन मास्टर, तीसरा ऑप्शन है हेड मास्टर या चौथा ऑप्शन है मैनेजर। तो पंडित जी के वाक्य पूरा करने के पहले उनके पीछे हेड मास्टर आ गए थे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हेड मास्टर साहब ने पंडित जी और किसकी बातें चुपके चुपके सुनी। पहला ऑप्शन है रमेश की, दूसरा गणेश की, तीसरा महेश की या चौथा ब्रिजेश की। तो हेडमास्टर साहब ने पंडित जी और गणेश की बातें चुपके चुपके सुनी थी, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गणेश शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो हमें बताना है कि दिए गए ऑप्शनों में से गणेश का सही संधि विच्छेद कौन है। तो इसका सही संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर बी है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्री गणेश करना मुहावरे का सही अर्थ है। पहला ऑप्शन है काम शुरू करना, दूसरा ऑप्शन है काम नहीं करना, तीसरा ऑप्शन है काम का अंत करना या चौथा ऑप्शन है काम को रोकना। तो श्री गणेश करना मुहावरे का सही अर्थ काम शुरू करना होता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर ने मोहन से क्या निकालने के लिए कहा। पहला ऑप्शन है जीभ, दूसरा ऑप्शन है दांत, तीसरा ऑप्शन है पैर या चौथा ऑप्शन है हाथ। तो डॉक्टर ने मोहन से जीभ निकालने के लिए कहा था, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर एक, जीभ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर के अनुसार कितनी खुराक दवाई पीने से मोहन की तबीयत ठीक हो जाएगी। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 1 या चौथा ऑप्शन है 4। तो डॉक्टर के अनुसार सिर्फ एक खुराक दवाई पीने से ही मोहन की तबीयत ठीक हो जाएगी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कभी कभी क्या रुक जाती है। पहला ऑप्शन है हवा, दूसरा ऑप्शन है श्वास, तीसरा ऑप्शन है चाल या चौथा ऑप्शन है प्यास। तो इस पाठ के अनुसार कभी कभी हवा रुक जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर के अनुसार मोहन को क्या हुआ था। पहला ऑप्शन है दर्द, दूसरा ऑप्शन पेचिश, तीसरा ऑप्शन है कब्ज या चौथा ऑप्शन है घाव। तो डॉक्टर के अनुसार मोहन को कब्ज हुई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन ने कितने दिन मौज किए। पहला ऑप्शन है महीना भर, दूसरा ऑप्शन है सप्ताह भर, तीसरा ऑप्शन है दिन भर या चौथा ऑप्शन है वर्ष भर। तो मोहन ने महीनों भर मौज किए थे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन को किस कारण पेट में ऐसे ऐसे होने लगा। पहला ऑप्शन है आलस्य के मारे, दूसरा ऑप्शन है काम के मारे, तीसरा ऑप्शन है डर के मारे या चौथा ऑप्शन है क्रोध के मारे। तो मोहन को
डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन को स्कूल से कितने दिनों की छुट्टी मिली। पहला ऑप्शन है 2 दिन, दूसरा ऑप्शन 3 दिन, तीसरा ऑप्शन 4 दिन या चौथा ऑप्शन 5 दिन। तो मोहन को स्कूल से 2 दिनों की छुट्टी मिली थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में कितने वर्ष के प्रत्येक बच्चों को शिक्षा पाने का अधिकार है। पहला ऑप्शन है 3 से 7 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 6 से 14 वर्ष, तीसरा ऑप्शन 2 से 9 वर्ष या चौथा ऑप्शन है 8 से 16 वर्ष। तो भारत के संविधान के अनुसार 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चों को शिक्षा पाने का अधिकार है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस कविता के कवि का नाम क्या है। पहला ऑप्शन है संजीव, दूसरा ऑप्शन है सुदर्शन, तीसरा ऑप्शन है आनंद विश्वास या चौथा ऑप्शन है विष्णु। तो इस कविता के कवि आनंद विश्वास है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कब लोग देश को सोने की चिड़िया बोलेंगे। पहला ऑप्शन जब बेटियां पढ़ेगी, दूसरा ऑप्शन है जब बेटे पढ़ेंगे, तीसरा ऑप्शन जब दोनों पढ़ेंगे या चौथा ऑप्शन है जब कोई नहीं पढ़ेगा। तो हमारे भारत देश को सोने की चिड़िया तभी कहा जाएगा जब लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ेंगे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जब दोनों पढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसकी शक्ति जग जाहिर है। पहला ऑप्शन लड़कों की, दूसरा ऑप्शन लड़कियों की, तीसरा ऑप्शन कलम की या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो कलम की और पुस्तक की शक्ति जग जाहिर है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कलम की। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस युग को किसका युग कहा गया। पहला ऑप्शन है बेटा युग, दूसरा ऑप्शन है बेटी युग, तीसरा ऑप्शन पिता युग या चौथा ऑप्शन है किसी का भी नहीं। तो इस पाठ में इस युग को बेटी युग कहा गया है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञान गंगा की पावन धारा किसके आंगन तक पहुंचने की बात की जा रही है। पहला ऑप्शन है समय के आंगन में, दूसरा दूसरों के आंगन में, तीसरा अमीरों के आंगन में या चौथा सबके आंगन में। तो ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुंचने की बात की जा रही है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन की माताजी की परेशानी का क्या कारण था। तो इसका सही आंसर होगा कि मोहन की माताजी की परेशानी का कारण यह था कि मोहन को अचानक पेट दर्द हो रहा था और उसके कारण का पता भी नहीं चल पा रही थी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे ऐसे लगने का वास्तविक कारण क्या था। तो इसका सही आंसर होगा कि मोहन के ऐसे ऐसे लगने का वास्तविक कारण महीने भर मौज करना और स्कूल के काम पर ध्यान न देना था, जिसके फलस्वरूप स्कूल में डांट पड़ने की संभावना थी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मास्टर साहब ने मोहन को कैसे ठीक किया। तो इसका सही आंसर होगा कि मास्टर साहब ने मोहन की बीमारी को ठीक करने के लिए विद्यालय से 2 दिनों की छुट्टी दी और कहा कि स्कूल का काम इन 2 दिनों में पूरा कर ले, बीमारी दूर भाग जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस कविता में बेटी युग से कवि का क्या तात्पर्य है, कवि को इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई। तो इसका सही आंसर होगा कि इस कविता में बेटी युग से कवि का तात्पर्य इस युग में बेटी के महत्व को पहचान कर सम्मान देने से है, ताकि बेटा और बेटी के बीच भेदभाव मिट जाए और दोनों को विकास का समान अवसर मिले। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कवि ने सोने की चिड़िया किसको कहा है और क्यों। तो इसका सही आंसर होगा कि सोने की चिड़िया भारत देश को कहा है, क्योंकि बेटियों की शिक्षा से संपूर्ण देश शिक्षित होकर विकास के सर्वोच्च शिखर तक पहुंच जाएगा और लोग देश को सोने की चिड़िया के नाम से पुकारेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे इस सेट का आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि कवि को बेटी युग की हवा सुहानी क्यों लग रही है। तो इसका सही आंसर होगा कि कवि को बेटी युग की हवा सुहानी इसलिए लग रही है कि अब उसे बेटे और बेटियों के बीच भेद करने की मानसिकता से छुटकारा मिलता दिख रहा है, साथ ही दोनों को समान अवसर प्राप्त होने की संभावना दिख रही है, जिससे परिवार, समाज और राष्ट्र का विकास होगा। तो दोस्तों, यह था हम लोगों का आज का VVI क्वेश्चन।
इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।